Hello guys, welcome to my channel Learn with Shweta. Today's our topic is Geography, Chapter 8, Manufacturing Industries. This video is first part of this chapter, so let's start this chapter. Manufacturing is basically the activities work done in the secondary. Types of industries. There are various ways to classify industries. टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो होती है वो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं एक इंडस्ट्री को क्लासिफाई करने के लिए, जैसे कि ऑन दिस बेसिस ऑफ साइज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लेबर फोर्स एम्प्लॉयड। जैसे कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ को साइज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और लेबर के बेसिस पे, जैसे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो होती है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। फिनिश्ड गुड्स के बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज़ होती है, जैसे कि बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज़, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़, इंटरमीडिएट गुड इंडस्ट्रीज़, कंज्यूमर्स गुड इंडस्ट्रीज़। इसके बाद रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है उसके बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज़ डिवाइड होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब कुछ नेचर से जो मैन्युफैक्चर होते हैं प्रोडक्ट्स, उसका है मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़, केमिकल एंड अलाइड इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़। लोकेशन के बेसिस पे जो कुछ इंडस्ट्रीज़ होती है, जैसे कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ आर डिटरमाइंड बाय इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इज़ रॉ मटेरियल, पावर, resources, water, labor, market and the transport facilities। अब लोकेशन के बेस पे जो इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि रॉ मटेरियल होना चाहिए, पावर रिसोर्सेज होने चाहिए, वाटर अवेलेबल होना चाहिए और जो लेबर है वो चीप प्राइस में अवेलेबल होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हमारा आता है रॉ मटेरियल्स एंड इंडस्ट्रीज़ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं और इंडस्ट्रीज़ होती है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड एट प्लेस वेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स आर लीस्ट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वहीं पे लगाई जाती है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है फिनिश गुड्स की वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और कम पैसों में हो। नेचर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स डिसाइड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नेचर ऑफ रॉ मटेरियल्स है, यानी कि जो रॉ मटेरियल हमें नेचर से मिल रहा है और उससे जो फिनिश गुड्स हम बना रहे हैं वो हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिसाइड करता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब कुछ फैक्टर्स है, कारक है, जो कि एक इंडस्ट्री कहाँ पे होनी चाहिए लोकेट वो हमें बताते हैं। जैसे कि हमारा पहला आता है रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज यूजिंग रॉ मटेरियल विच आर perishable or lose weight in the process of manufacture are usually located near the source of raw material। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि कोई इंडस्ट्रीज़ जो है वहीं पे लोकेट होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स जो है ईज़िली अवेलेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर मिल्स, पल्प इंडस्ट्रीज़, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़, पिग आयरन इंडस्ट्रीज़, ये सब जो है इंडस्ट्रीज़ के एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे कि ये सब इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती है। इसके बाद है हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ आर मोस्टली लोकेटेड
नियर कोल फील्ड्स, जैसे कि बोकारो, दुर्गापुर। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ होती है वो ज़्यादातर जो है वो कोल फील्ड्स के पास पाई जाती है, जैसे कि बोकारो और दुर्गापुर। और नियर सोर्स ऑफ आयरन ओर, भद्रावती, भिलाई, रौकेला, as both iron ore and coal lose their weight during the process of manufacturing of steel. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट। मार्केट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर oriented industries as market provide outlets for manufactured products like heavy machines, machine tools, heavy chemicals और to sell finished goods. मार्केट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडस्ट्रीज़ को जोड़ने के लिए। जो मार्केट में आते हैं प्रोडक्ट्स वो ईज़िली जो है कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोलियम रिफाइनरीज लाइक कोयाली, Mathura, Barauni, located near markets so that the products derived from them can be used as a raw material in other industries. जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज है जो कि कहाँ पे, कोयाली, मथुरा, बरौनी। इसके आसपास जो मार्केट्स हैं वो ईज़िली रॉ मटेरियल डिराइव करते हैं एक इंडस्ट्रीज़ में लगाने के लिए। नेक्स्ट जो है हमारा वो आता है ट्रांसपोर्ट। It is important for the location of industries to move goods from labor from industrial area to market and others. For example, around Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata, concentration of industries is maximum. अब जो ट्रांसपोर्ट है एक इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए, एक गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जैसे कि दिल्ली के अराउंड में मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया और कोलकाता हो गया। ये सब जो है ज़्यादातर यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेबर। इट इज़ another important factor of the location of industries. Due to our large population, labor is quite mobile and is available in large numbers. जो लेबर है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन के लिए। अगर लेबर नहीं रहेंगे तो वहाँ पे काम नहीं होगा। तो जो हमारी लार्ज पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर जो है लेबर का यूज़, मतलब हमारी आधी पॉपुलेशन जो है वो लेबर से भरी हुई है। Historical factors, colonial influence like competition from British goods and British discriminatory policies are also important reason for the emergence of some of our industrial nodes like Mumbai, Kolkata, Chennai and manufacturer sectors like Murshidabad, Dhaka, Badohi, Surat, Vadodara, Kazikode. Industrial policy to bring balanced regional development and to eradicate regional disparities in the economy are the main objectives of our democratic country. India attempts to promote backward areas like tribal areas into economic development process by providing lots of incentives. इंडिया जो है वो ज़्यादातर बैकवर्ड जो एरियाज़ है और ट्राइबल एरियाज़ है उनको प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू, मतलब कि उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाता है जिससे कि उनका जो बैकवर्डनेस है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट इज मेजर इंडस्ट्रीज। सम ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री आर डिस्कस्ड बिलो, सो लेट्स सी। The iron and steel industry. The iron and steel industry provides basic infrastructure to almost all sectors of the Indian industry. The raw materials used in this industry: iron ore, coking coal, limestone, dolomite, manganese, fire clay, found in the parts of Chhattisgarh, northern Odisha, Jharkhand and western West Bengal. The industries of large integrated steel plants as well as mini steel mills also include secondary producers, rolling mills, and
ancillary industries. Thank you for watching my video. If you like this video, please like, comment and subscribe to my channel. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।